हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ भाई। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग 5 नंबर फाइल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 या 24 तक कर चुके थे। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर अपने पास सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने पास ये रहे अपने पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ से कोई भी अगर डाउट आपको है, 23 नंबर तक मैं आपको करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 23 तक कल हम लोगों ने कर लिया था। ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ये अपने पास क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग 24 करना चाहिए था। क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए है क्या? बताओ मुझे। ये जो क्वेश्चन है, तो एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 एंड 1/3% बढ़ाया जाता है यदि ये संख्या x की तुलना में इतनी बढ़ चुकी है। यदि इसको पहले 35% बढ़ाया, 35% इंक्रीज किया, तो इसका फ्रैक्शन जो होता है वो अपने पास होता है 7/20। इसको फिर अपने पास ये तो इंक्रीज किया है, ये डिक्रीज किया है, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/18। 18×5 = 90, वापिस 100, तो 1/ अपने पास 18 होगा। और फिर 23 से 1/3%, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 23 गुना 3 39 और 40। तो ये अपने पास मुझे बताइए क्या 3/13%, 3/13 आ जाएगा क्या फ्रैक्शन? ये लीजिए, ये अपने पास बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है किसी भी नंबर को। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ने सोल्व कर लिया होगा। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 20 से अपने पास कितना होगा 27 होगा। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो तो 20 से 27 अपने पास होगी। फाइल नंबर 5 में आप लोगों को करवा रहा हूं, याद रखना। अगला 18 से अपने पास 17 हो जाता है। 18 से अपने पास कितना हो गया है 17 अपने पास हो गया है। और ये 13 से कितना हो गया है 13 से अपने पास 16 हो गया है। तो ध्यान रखना, अपने पास यहां से कोई भी नंबर अगर कटे तो आपको याद होगा हम लोग काट देते हैं। जैसे 9 से कट रहा है 2 बार, और 9 से कट रहा है ये अपने पास 3 बार। 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है अपने पास 4 बार। क्या कोई और नंबर अपने पास कट रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कट रहा। तो ये अपने पास आ जाएगा 130 आ गया। और 12 को 17 से गुना अगर करोगे, 17 गुना 3 51, और 51 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 204। तो यहां से यहां तक नंबर बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 74 बढ़ा है। और यहां पर नंबर कितना बढ़ा है 8806 बढ़ा है। 880 अपने पास 6 बढ़ा है। तो अपने पास डिफरेंस के नीचे जब भी कोई चीज बढ़ती है या घटती है, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो हम लोग अपॉन में लिखेंगे 74, और इंटू किससे कर देंगे? तो इंटू कर देंगे हम लोग 130 से। ये लीजिए, तो वो नंबर आ जाएगा। लेकिन वो नंबर नहीं पूछा, उसका 14 एंड 2/7% पूछा है, यानी 1/7 हम लोगों से पूछा है। क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये आसानी से चीजें अपने पास कट जाएंगी। कैलकुलेट करोगे जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर 2210, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को तो आपने सोल्व कर लिया होगा। क्या आपने मुझसे पहले ही सोल्व कर लिया था क्या? तो चीजें हमेशा मेरे से पहले आप लोग सोल्व करते चला करो, यही होता है सीखने का तरीका। हाँ ना बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है 25। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे। कोई भी चीज अगर इंक्रीज होने के बाद, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग। तो पिछला क्वेश्चन तो आपने, क्योंकि वो क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करवा चुका था, तो 24 नंबर तो खुद ने आपने कर लिया होगा। बिल्कुल, राहुल का और इनका, केजे शर्मा का, संगीता का 65% आंसर आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश किया करो।
कोई भी नंबर अगर 20 से बढ़कर मान लो अपने पास 26 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो ऊपर तो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं 26 माइनस 20 अपॉन अपने पास नीचे लिखते हैं हम लोग 20 से बढ़ा है, ऊपर 6 बटे 20 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा 20 से 5 बार और 6 गुना 5 30%, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो इसने कहा कि ये जो नंबर ए है अपने पास 3a 2bc 5c² अपने पास d है, तो ये अपने पास यहां से ये जो नंबर है 3a था पहले प्लस 2bc है 2bc है प्लस अपने पास 5c² d है, ये कोई भी नंबर अपने पास था ये यहां से। तो पहला नंबर ए जो इंक्रीज हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए जो इंक्रीज हुआ है वो 65% इंक्रीज हुआ है, तो ए को आप लोग 65% इंक्रीज कर दो। 3a 65% कोई भी चीज बढ़े तो आप लोग यहाँ पर या तो इसका 65% निकाल सकते हो या इंटू कर सकते हो 165 से। जैसे यहाँ पर b 32% अगर बढ़ा है तो 32% को b को इंटू कर दो, 32% अगर कोई चीज बढ़ी है तो 132 से आप लोग इंटू कर सकते हो, और c इंटू में अपने पास 25% बढ़ा है तो इंटू कर सकते हो 125c अपॉन अपने पास 100 से। तीसरा जो अपने पास है यहाँ पर 5c² d है, तो 5 तो कांस्टेंट है, c में 25% अगर बढ़ा है तो 125 अपॉन 100 इंटू 2 बार आएगा क्योंकि c स्क्वायर की फॉर्म में है, और इंटू d में जो चेंज है वो अपने पास 5.6% है, तो d कितना हो जाएगा 105.6 अपॉन अपने पास 100d, ये अपने पास हो जाएगा। यहां से ध्यान रखना ये क्वेश्चन ही अपने पास इस प्रकार का है, संख्याएं ही ऐसी सेट की गई हैं। अगर यहां पर मान लो 65% की जगह अगर वो 10% दे देता तो फिर हमारा क्वेश्चन यहां पर सोल्व नहीं होता। ये क्वेश्चन में संख्याएं ही ऐसी सेट की गई हैं कि ये जो यहां से जब आप लोग इसको सोल्व कर रहे हो पूरे क्वेश्चन को, तो ये जो अपने पास बनेगा 5 से कट रहा है ये अपने पास 33 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 20 बार कट रहा है, तो सभी जगह से ऐसे आप लोग काटोगे। 5 से कट रहा है 33 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 20 बार, 25 से 5 बार, 25 से अपने पास कट रहा है कितनी बार 4 बार। इस टाइप से जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, और 2 से मुझे बताइए ये जो अपने पास कट रहा है यहां से 5 से कितनी बार कट गया, ये अपने पास 4 बार कट गया है, और 2 से कितनी बार कट गया है तो 2 बार अपने पास कट गया है। इस प्रकार से अपने पास चीजें, या 20 पढ़ा रहने दो कि 33/20 हम लोगों को रखना है, तो इस चीज को आप लोग चाहो तो पढ़ा भी रहने दे सकते हो। तो जब आप लोग इन सभी को सोल्व करोगे ना, तो यहां से अपने पास 33/20 याद रखना कॉमन आ जाएगा, और अंदर सेम संख्या यही बन जाएगी 3a प्लस अपने पास ये जो बन रही है 2bc। जब आप लोग इसको अच्छे से सोल्व करोगे, अगर हम लोग इसको नहीं काटे तो इस प्रकार से अपने पास संख्याएं बन जाएंगी। ये अपने पास यहाँ पर इस चीज को 132 है तो मैंने गलत काट दिया उस चीज को, यहाँ पर 25 से कट रहा है 5 बार, मैं वापस सोल्व करता हूँ। 25 से 5 बार, 25 से अपने पास 4 बार, और 4 से अपने पास ये कट जाएगा 33 टाइम, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, 2 तो अपने पास शुरुआत में बचा ही रहेगा। इस प्रकार से तो 33/20 अगर कॉमन लोगे तो 2bc, ऐसे इसको सोल्व करोगे तो 33/20 कॉमन आ जाएगा, और बाकी संख्या सेम टू सेम ऐसी कैसी बन गई। तो जब भी अपने पास ये पूछे कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो बताओ कितना परसेंट अधिक है, तो यही अधिक देखें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो आप कहोगे सर कम या अधिक जब भी पूछता है तो रेशियो में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ये लो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 20 और 33 यहां पर ऐसे आ गया है, तो बढ़ा कितना अपने पास 13 अपॉन 20 और इंटू कर दोगे 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो 65% आ गया है क्या? कुछ बच्चे इसमें फंसे होंगे, नहीं कर पाए होंगे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे वाले को भी सोल्व करोगे तो वही 33/20 कॉमन आके 5c² d बचेगा, तो इससे अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है सब बच्चे इन चीजों को पहले से ही करके आए होंगे, और जहां जहां डाउट है वहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे, और परसेंटेज की चीजें अब आपकी क्लियर होनी शुरू होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, ये 4-5 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला जो हूँ वो हम लोग पढ़ेंगे। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सोचता हूं कि आपकी चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा।
यहां पर मैं कल की क्लास में भी बता के गया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे सभी लोग। हाँ, मैं इसी से कर लो या सीधा परसेंटेज निकाल लो भाई। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं भाई। शुभेंदु घोष ने, दिव्या शर्मा ने क्वेश्चंस के आंसर भी ये बच्चे दे रहे हैं। सबसे पहले कोशिश किया करो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। परसेंटेज बन रहा है, राहुल का भी आंसर आ चुका है। आंसर देने की कोशिश किया करो भाई कि आपका आंसर क्या है। For the cause of corona, various government told that the some people say that the home stay at home. सो इन द एन ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे, देखिए एक तो यस्टरडे की बात हो रही है, नीतीश का आंसर, रोहितास का, कुशाल का आंसर आ चुका है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आंसर सबसे पहले आप घर पर इनको जरूर किया करो सभी लोग। तो यहाँ पर 2 दिन की बात हो रही है, एक तो यस्टरडे की बात हो रही है जो हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उन चीजों वो वाली सही लैंग्वेज नहीं है मतलब, और एक बात हो रही है प्रेजेंट की। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यस्टरडे 13% male and 20% female employed were absent, but today 8% female and 31% male employee are absent, but the number of male and female are equal present today। यहाँ की अगर present की बात करूं, आज की अगर मैं बात करूं, today 8% female and 31% male employee are absent, बट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे। जो आज आपने पास प्रेजेंट है ना, वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो टुडे 8% फीमेल अगर अब्सेंट है तो आज मुझे बताइए फीमेल कितना परसेंट प्रेजेंट होंगे। तो आप कहोगे सर 92%, टुडे की बात कर रहे हैं हम लोग, 92% प्रेजेंट है। और अपने पास यहाँ पर 31% मेल अगर अब्सेंट है आज, तो मेल कितने यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप कहोगे सर 69% जो मेल हैं वो अपने पास प्रेजेंट हैं। और ये दोनों की वैल्यू अपने पास बराबर दी हुई है। खुद ने कहा है कि आज जो प्रेजेंट है ना, अब्सेंट दिए हुए, लेकिन कहा ये है कि जो प्रेजेंट है फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे, जितने प्रेजेंट है वो इक्वल है। तो यहां से मेल और फीमेल का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा, मेल और फीमेल, तो 23 से कट रहा है ये 4 बार और 23 से कट रहा है 3 बार। ध्यान रखना, पहले मैंने 92 को और अपॉन में 69 लिख दिया, 23 से 4 बार और 23 से 3 बार। तो अब चाहो तो आप लोग रेशियो में मान लो, या मेल और फीमेल का रेशियो अगर आ गया है तो चाहो तो आप लोग 400 और 300 मान लो। ध्यान से समझना, यहां पर कुछ बच्चे फंसेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन में रियल वैल्यू अगर माननी है तो आप लोग 92 और 69 मान लीजिए, आंसर सेम आना है। आप 4 और 3 मान लो, आंसर सेम आना है। 40 और 30 मान लो, आंसर सेम आना है। 400 और 300 मान लो, आंसर सेम आना है। 4000 3000 मान लो, सेम आना है। या रेशियो में अगर मानना चाहते हो रियल वैल्यू, तो मेल आप लोग 4k मान लीजिए और फीमेल जो है वो आप लोग 3k मान लीजिए। k अपने पास एक वैल्यू है वेरिएबल, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि जो अब्सेंट है ना, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट वर 3828 इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे। कल जो था, यस्टरडे को जो प्रेजेंट थे वो 328% थे। तो यस्टरडे को मुझे बताइए यहां पर मेल कितने प्रेजेंट हैं, तो आप कहोगे सर मेल जो प्रेजेंट है यस्टरडे को वो 87% है। और फीमेल कितना प्रेजेंट है, फीमेल जो है वो 20% फीमेल आर अब्सेंट। तो मुझे बताइए प्रेजेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 80% जो फीमेल हैं वो प्रेजेंट है। तो इसका 80% अगर आप लोग निकालते हो तो बताओ क्या 240 आएगा क्या? 80% निकालना अलग से लिखकर, 300 गुना 80/100 ये आप लोग करना। यहां पर आप लोग 87%, 400 गुना 87 बाई अपने पास 100 अगर करोगे तो अपने पास 32, 7 चौक 28, अपने पास यहाँ पर 2, 32 और अपने पास 2 यहाँ पर 34 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि ये 348 हो गया है और ये अपने पास 240 हो गया है। तो यहां पर टोटल कितना है, टोटल प्रेजेंट थे 3528। टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, अपनी जो टोटल वैल्यू है 8 8 और 5 होगा, 588 हो जाएगा। और टोटल कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो अपने पास 700 माना है, तो इंटू कर दो आप लोग 700 से।
ये अपने पास मुझे बताइए 48 और 52 क्या 6 बार कट जाएगा क्या? और 7 गुना 6 4200, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। देखिए एक एक बार, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एक एक बार मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से। फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग थोड़ी देर में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हो। नहीं है हिंदी में भी तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपने पास हैं। एक बार मैं बहुत सही तरीके से आपको ये समझाता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, अभी तक भी हम लोग कम से कम 150 से ज्यादा क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। तो परसेंटेज के कम से कम मैं क्लास में ही आपको 300 क्वेश्चंस करवा दूंगा। इन्हीं को आप लोग बार बार कर लेना, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो 300 क्वेश्चंस करवाने के लिए पूरा टाइम भी चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ी कोशिश किया करो। पंकज का, नीतीश का और रोहित का आंसर आ चुका है भाई। कोशिश करो सभी लोग आंसर दीजिए मुझे फटाफट। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है, जिसके कारण इनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया 74.24% बढ़ जाता है। कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआती संख्या बताइए, अगर कुल नए कर्मचारी जो हैं वो 240 अगर शामिल हुए हैं तो। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई भी चीज 74.24% अगर बढ़ी है तो अब की बार एक तो अपने पास तरीका यह है कि कोई भी नंबर अपने पास पहले मान लीजिए ए था, पहले x% बढ़ गया, कर्मचारियों की संख्या x% बढ़ गई, तो ए को इंटू किससे करोगे? 100 प्लस x बाय 100 से इंटू करोगे अपने पास यहां पर 100 प्लस एक्स बाय 100 से। तो ये लीजिए अपने पास यहां से यहां तक रेशियो अगर बना लें तो ये इधर आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 10,000 100 गुना 100, और ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स। इसमें से आप लोग ये माइनस अगर करते हो, इसमें से ये माइनस करते हो, अपॉन में ये लिखते हो, गुना 100 करोगे तो बराबर में 74.24% आ जाएगा। ये अपने पास बराबर में हम लोग लिख सकते हैं। कोशिश करना समझने की, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना, मतलब कोशिश करना। देखना मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां पर 10% होता, x का मान अगर अपने पास 10% होता, फिर से समझाता हूं, तो 10% अगर x का मान होता, ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो बार चीजें अगर बढ़ रही हो 10% होता, तो इसका फ्रैक्शन 1/10 कर देते। तो 10 में 1 जोड़ के 11, 10 में 1 जोड़ के 11 और 100 से अपने पास 121। जो आसान क्वेश्चंस बनते हैं, जो एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, सीडीएस वगैरह पूछता है, वो सीधा सीधा ऐसे हम लोगों से पूछ सकता है। लेकिन यहां पर x का मान दिया हुआ है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास x बाई 100 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 100 में x जोड़ोगे तो 100 प्लस एक्स। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। दो बार चेंज हुआ है 100 प्लस एक्स, तो यहां से यहां तक अपने पास हो गया 10,000, और यहां से यहां तक कितना हो गया है अपने पास 100 प्लस एक्स गुना 100 प्लस एक्स। कोशिश करो बस सुनते रहो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर इंक्रीज अगर कभी भी देखना है तो 100 प्लस एक्स में, और 100 प्लस एक्स को इनटू में से आप लोग माइनस कर दीजिए 10,000 अपॉन 10,000 और इनटू करोगे 100 से, तो बराबर में परसेंटेज चेंज आ जाएगा 74.24। इस चीज को सोल्व करके आपको x का मान निकालना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। लेकिन ये जो तरीके आप लोग लगाते हो ना, ये तरीके में आपका बहुत बड़ा, यहां से x का मान सोचने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको इसके तीन तरीके बताए हैं। पहला बेसिक था, दूसरा अपने पास फ्रैक्शन वाला मेथड था, तीसरा 100 मान के करोगे तो भी बात एक ही है। लेकिन एक तरीका ऐसा करने के बजाय मैंने जब भी दो बार चेंज हो तो एक फॉर्मूला आपको समझाया है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। जब भी अपने पास चेंज हो रहा हो तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बाय 100, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर बराबर में अपने पास 72.24
24 अपने पास आ जाएगा ये लो। तो ये अपने पास आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप लोग सोल्व कर लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या मुझे बताओ a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे। लेकिन याद रखना 10,000 आएगा ना सर? हाँ, अपॉन में 10,000 आएगा अनुज यादव। अगर मैंने कहीं पर गलत लिख दिया है तो अपॉन में 10,000 आएगा। अब आप समझना, इस चीज को मैं एक बार बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बनाओगे ना, इस चीज की द्विघात समीकरण अगर आप लोग बनाते हो तो फिर आप लोगों के लिए वो काम भारी हो जाएगा। भारी नहीं, बहुत भारी हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर आने के बाद क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे? मैं मान लेता हूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 एक छोटी वैल्यू है क्योंकि 100 का भाग दे रहे हो, तो 2x बराबर 74 अगर है तो x का मान 37 होगा या 37 से छोटा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर यह भी बता सकता हूं कि x का मान 32 सोचो, 32 सेटिस्फाई कर रहा है और ये आगे सोल्व कर लो। लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं कि अज्ञान में आप लोग चीजों को कैसे सोच सकते हो, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो ये जो चीज है मैं ये बता रहा हूं आपको कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 74.24 अगर है तो आप लोग सोचोगे कि यार ये वाली वैल्यू तो अपने पास छोटी है। 2x बराबर 74 अगर है तो x का मान अपने पास या तो 37 होगा या 37 से छोटा होगा। तो सबसे पहले 37 रख के सोचो। अगर उससे आंसर नहीं आए तो 36 रख के सोचिए, उससे आंसर नहीं आए तो 35 रख के सोचिए। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x का मान 37 रखिए। तो जैसे ही 37 आप लोग रखोगे तो 37 प्लस अपने पास 37 प्लस 37 इंटू 37 अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए। तो 37 को अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो तो ये तो अपने पास 74 आ गया, ये लीजिए अपने पास 74 आ गया है। और ये अपने पास क्या 13.69 आ जाएगा क्या? पॉइंट क्योंकि अपोन में अपने पास ये रहा तो ये अपने पास आ जाएगा 87.69, ये लीजिए। ये तो अपने पास आया ही नहीं, इसका मतलब 37 तो नहीं है। तो पूरा चेक करने के बजाय कभी क्वेश्चन अगर अपने पास इस प्रकार से आए तो पूरा ऐसे लिखकर चेक करने के बजाय आप यूनिट डिजिट सोचोगे। देखना, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं, एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, ऐसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2x बराबर 74, तो x का मान या तो 37 होगा या 37 से छोटा होगा। याद रखना आप लोग। तो 37 से छोटा ये आपके दिमाग में आया। अब मैं सर 37, 36, 34 ऐसे सारे रख के थोड़ा ना देखूंगा, मैं यूनिट डिजिट से चेक करूंगा क्योंकि लास्ट में 37 इंटू 37 आना है तो लास्ट डिजिट तो अपने पास 9 आएगी। यहां पर लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब 37 तो नहीं हो सकता। जैसे 36 सोचोगे, 36 यहां पर 36 इंटू 2 72 और 36 का स्क्वायर अगर करोगे तो मुझे बताइए 36 का स्क्वायर अपने पास 6 आएगा क्या लास्ट डिजिट? जबकि हमें यहां 4 चाहिए, तो 36 भी नहीं हो सकता। दिमाग में कैलकुलेट कर पाओगे? बोलो, समझ पा रहे हो क्या? मुझे तो पहले से ही पता है, जैसे नीतीश है या एक दो बच्चे और है, हरजेश है, लिख रहे हैं 32 होगा, मुझे तो पता है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे सोचोगे। 35 जैसे सोचना है तो 35 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 12 25 लास्ट में 5 आएगा। 34 अगर रखोगे तो 34 के लास्ट डिजिट 6 नहीं है, नहीं हो सकता। 33 रखोगे, 33 का लास्ट डिजिट 9 आना है। जब 32 यहां पर रखोगे तो 2 गुना 32 गुना 2 64, 32 का स्क्वायर करते हो 4 आ रहा है, तो 32 रख के आप लोग सोल्व करके देखोगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल x का मान 32% सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 240 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 32 की है क्या? कि मेन अपने पास ये बढ़े हैं तो 240 बटे 32 गुना अपने पास 100, ये अपना आंसर आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 से कट रहा है और 8 से कट रहा है 30 बार, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार और 2 से कट रहा है 50 बार। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 750। ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए ध्यान से समझना, 32% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 4 से कट रहा है अपने पास 32 8 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 8 बटे 25। तो पहले कितना था?
25 और अब कितना हो जाएगा, 25 में अगर 8 जोड़ोगे तो अपने पास 33 हो जाएगा, क्योंकि 32% बढ़ा है 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, तो यहां पर ये बढ़ गया। इसने कहा 240 कर्मचारी हैं, हमने कहा है कि 8 कर्मचारी नए आए हैं और गुना कर देंगे 25 से, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 750। ये आप लोग ध्यान रखना, ये लीजिए। तो अगर किसी बच्चे को, एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को ये अगर बात समझ में नहीं आती, ये जैसे 32% का मान लिख दिया, तो यहां पर अपने पास, और जैसे ही मैं इसको फ्रैक्शन में लाता हूं ये बात समझ में आनी शुरू हो जाती है, तो उस बच्चे को एग्जाम में फेल होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। ध्यान रखना कि बेसिक 32 का मान सीधा सीधा दिया हुआ है और 100 का मान निकालिए, ये तो उसके समझ में आना यहां बंद हो गया कि क्या कर दिया, और उसको सिर्फ उसका दिमाग फ्रैक्शन पर चल रहा है, तो फिर आपको कोई पास नहीं करवा सकता। याद रखना आप लोग। बिल्कुल ठीक है अंकेश, ऐसे भी, लेकिन उसको भी आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। चलो सोचो इसके बारे में, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक साथ में 2 क्वेश्चन करवाता हूं जब भी करवाता हूं। तो देखिए यहां पर एक व्यक्ति का वेतन 30,000 रुपए था, पहले एक वर्ष 2K% बढ़ जाता है, अगले वर्ष वो K% बढ़ जाता है। यदि वेतन इतने रुपए हो जाता है तो बताइए कि व्यक्ति के पहले वर्ष के दौरान 2K% और अगले अगर K% घट जाए तो उसका वेतन क्या होगा। पहले 2K% बढ़ रहा है तो इसका फ्रैक्शन होगा 2K/100, 2K/100 या K/50, वो जैसे आप लोग लिखना चाहो वो आप लोग लिख सकते हैं। तो K/50 भी आप लोग लिख सकते हो, या 100 से अपने पास 100 + 2K हो गया, वो आपकी मर्जी है, या आप लोग K/50 आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। तो मुझे बताइए 50 से कितना हो गया है, पहले 50 था उसका वेतन और K अगर बढ़ गया है तो नई सैलरी कितनी होगी है, 50 प्लस अपने पास K हो गया है। ये यहां से इसके बाद अपने पास लिखा है अगले वर्ष K% और बढ़ जाता है, K%, तो K% का फ्रैक्शन होगा 100/K/100, तो यहां पर 100 था और बढ़कर कितना हो गया है, 100 + K हो गया है बढ़कर, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास इसको शुरुआत में वेतन, इसको इंटू करोगे तो अपने पास, मुझे बताइए यहां पर शुरुआत वाला जो वेतन है वो अपने पास आएगा 5,000 रुपए, और यहां पर अपने पास ये कितना आ जाएगा, 50 + K इंटू 100 + K, ये लीजिए। और मुझे बताइए क्या ये अपने पास 30,000 शुरुआत वाला जो वेतन था अपना तो आया है 5,000 अपॉन अपने पास यहाँ पर 50 + K और इंटू 100 + K, और ये जो वेतन है ये तो अपने आए हैं, और एक्चुअल में शुरुआत में कितना था 30,000, और ये अपने पास शुरुआत में ये कितना है, शुरुआत में ये बढ़कर हो जाएगा 44,850। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर लेना, एक द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, उसको बैठकर आप लोग सोल्व कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। या दूसरा, इसीलिए मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं, किसी क्वेश्चन का एक तरीका है तो मैं एक बताता हूं, दो है तो दो बताता हूं, तीन है तो तीन बताता हूं, ताकि एग्जाम में आपका दिमाग चले, सिर्फ एक ही तरीके से दिमाग नहीं चले। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, वो तो बात एक ही हो जाएगी, 30,000 के 2K% बढ़ा तो इंटू कर दो 100 + 2K से, और K% अगर बढ़ रहा है तो इंटू कर दो 100 + K से, और ऐसा करके बराबर में कितना आ जाएगा, 44,850 हो जाएगा, ये लीजिए। या आप लोग डायरेक्ट देखिए कि यहां से यहां तक बढ़ा कितना
प्रतिशत। तो आप लोग कहोगे सर बढ़ा जो है वो 14,850 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 30,000 से। और परसेंटेज के लिए इनटू किससे करोगे? 100 से। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो यहां पर कट जाएंगे। अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 से इसको अगर आप लोग काटते हो, 3 से अपने पास 4 बार, 9 बार और 5 बार, और नीचे जीरो भी लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दिया मैंने, 49.5% आ गया। तो अब आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला। ये 2k% बढ़ जाता है, ये अपने पास k है, ये अपने पास 2k इंटू के अपॉन अपने पास 100, तो बराबर में अपने पास ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 49 पॉइंट अपने पास 5% आ जाएगा। ये लीजिए अपने पास ये रहा। अब यहां से आपको बैठकर सोचना है, यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको सोचना है कि 3k बराबर 3k प्लस 2k² अपॉन 100 बराबर अपने पास 49 अगर है, 49.5 अगर है, तो k² में डिवाइड कर रहे हो 100 से। k में 100 का भाग, किसी संख्या में 100 का भाग दे रहे हो, भाग देने पर संख्या छोटी बनती है, तो इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि 3k बराबर 49.5 है, तो 3k बराबर 49.5 है, तो k का मान या तो 16 होगा, 16 गुना 3 48, या तो लगभग में हम लोग सोच रहे हैं 16 होगा या 16 से छोटा होगा। तो 16 रख के देखो क्या ये आ रहा है क्या? 15 रख के देखो ये आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो k का मान अपने पास 15% आ जाएगा। और k का मान अगर 15% आ गया है तो इसने कहा पहले तो 2k% कम किया और फिर k% कम किया। तो k का मान अगर 15% है तो 2k का मान क्या 30% होगा क्या? पहले तो 30% कम किया और फिर 15% कम किया। तो क्या अब वैल्यू आप लोग, इनको तो मैं हटा ही देता हूं क्योंकि ये तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिक से आप लोग ऐसे सोच सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन करना तो इस प्रकार से है, 30%, तो आप लोग अपने पास 30,000 था, पहले 30% अगर घटेगा तो इंटू कर दोगे 70 अपॉन 100 से, और फिर 15% घटेगा तो इंटू कर दोगे 85 अपॉन अपने पास 100 से। जैसे कुछ बच्चों ने बताया 3 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो काट दो और उसके बाद बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लो। क्या अब तो बताओ दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का, मैंने वैसे तो आपको खुद को सोचना चाहिए था मेरे से पहले, और दूसरा क्वेश्चन एक और करवा दिया। जैसे अभिषेक को नहीं समझ में आया, तो जिन बच्चों को अब नहीं समझ में आ रहा तो वो इसको बार बार रिपीट करके वापस देखोगे कि ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए हमें पहले से भी काफी सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने पड़ता है। तो सुधीर है और अभिषेक, दो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया, वो क्या करेंगे, इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। भाई हितेश को क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का फिर से आ गया है, चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। एक बार रिपीट नहीं अभिषेक, कितनी भी बार रिपीट करके देख सकते हो। अभी 10 बजे आपको मिल जाएगा ये वीडियो, तो 3 बार 4 बार 5 बार करके देखिए भाई, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करवाने हैं। Income of a person increased by x% and x by 2% during first and third year। देखिए यहां पर अपने पास पहला साल, दूसरा साल, तीसरा और चौथा ऐसे अपने पास दिया हुआ है, 4 साल अपने पास दिए हुए हैं। पहले साल ये x% अपने पास इंक्रीज हो गया, तीसरे साल भी x/2% इंक्रीज हो गया है, दूसरे साल x% डिक्रीज हो रहा है और चौथे साल भी x/2% डिक्रीज हो रहा है। यदि 4 वर्षों में इतने रुपए घट जाती है, डिफरेंस 4 साल का डिफरेंस ये है। व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता करें, यदि पहले 2 वर्ष के दौरान आय में कुल वेतन में 36% कम हो गया, पहले 2 साल का अलग से दिया हुआ है, तो आप लोग a प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगा सकते हो। a का मान अपने पास x है, b का मान जो अपने पास -x है, माइनस अपने पास x इंटू एक्स अपॉन अपने पास 100 बराबर अपने पास है 36। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
कुल आय इतनी घट जाती है। यदि व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता करें, यदि पहले 2 साल के दौरान कुल वेतन में 36% वो कम हो जाता है, हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? Income of a person increased by X% and X by 2% during first and third year, but decreased by X% and X by 2% on the second year and fourth year, respectively. If the total decrement during 4 years is this, then find the initial income of person if during first year and 2 year टोटल सैलरी डिक्रीज बाय 36%, कि 36% अपने पास घट जाती है, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ कि यहाँ पर अपने पास x का मान क्या होगा। तो अपने पास ये कट गया है, घट जाती है मतलब माइनस का साइन, तो माइनस से माइनस कट के एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुना अपने पास यहाँ पर 100 आ गया। तो x की वैल्यू क्या यहाँ पर 60% आ गई है क्या? ये बात बताओ सभी लोग, ये 60% अपने पास कहां से आ गया है? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। इसका मतलब कि अपने पास यहाँ पर इस x का मान, ये तो पहले साल बढ़ा है 60%, अगले साल घटा है पहले 60%, फिर डिक्रीज हुआ है 60%, फिर इंक्रीज हुआ है 30%, और फिर अपने पास डिक्रीज हुआ है अपने पास 30%। क्या आप लोग पहले जो 2 क्वेश्चन थे उन्हीं का और आसान रूप ये वाला है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होता है 3/5, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/5, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 3/10, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा 3 बाय अपने पास 10 होगा। तो 5 से ये कितना हो गया है? अगर मैं आपसे पूछूं पहले साल 5 से कितना हो गया 8, अगली बार 5 से कितना हो गया है अपने पास 2 हो गया है, अगली बार 10 से कितना हो गया है 10 से अपने पास हो गया 13, और अगली बार मुझे बताइए 10 से अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर डिक्रीज हुआ है, तो 10 से अपने पास 7, 4 बार रिपीट हुआ है। क्या अब तो चीजें थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर 2 से इसको काट दो, 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 4 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार। 25 गुना 25 ये कितना हुआ अपने पास 625 आ गया है। 13 7 91, तो अपने पास 4 और अपने पास 36 से इंटू कर दोगे। यहां से यहां तक ये जो चीज है मुझे बताइए 1 6 और 2 क्या 261 ही डिक्रीज हुई है क्या? ये बात बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, और वहां पर डिक्रीज हुआ है 3340, पॉइंट अपने पास 8 है, डिवाइड कर देंगे डिक्रीज हुआ है 261 से, और इंटू कर दोगे आप लोग 625 से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो क्वेश्चंस की अच्छी है ही, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। एक बार इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू करो, एक बार नहीं 3-4 बार मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो कर लो, और उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर्स करो तो क्वेश्चंस आने आपको शुरू होंगे। और आज की क्लास में मैं बता चुका हूं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जो शुरुआत वाली चीजें वही मैं बताते हुए आ रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से नहीं पढ़ कर आया है और लगातार जबरदस्ती अगर क्लास में बने हुए हो आप, तो आपको ये रिपीट करके देख लेना है भाई। व्युत्क्रमानुपाती है 30 जो है, चलो करने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस को जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको 4 बार कीजिए, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ और देखो 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। एक क्वेश्चन क्या पहले भी ऐसा करवाया था क्या? व्युत्क्रमानुपाती अगर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है, तो यहां पर अपने पास ये 37.5% अगर बढ़ जाता है, फ्रैक्शन हो गया 3/8, तो 8 से ये अगर 11 हुआ है और व्युत्क्रमानुपाती ये उल्टा अगर हो रहा है, तो क्या 11 से 8 हो जाएगा क्या? अपने पास ये चेंज हो जाएगा। एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अपने पास ये लीजिए, दोनों को इनटू करने पर ये अगर साइन आप लोग हटाते हो तो k अपॉन वाई आएगा,
तो दोनों को इनटू करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा। तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू आती है और व्युत्क्रमानुपाती आती है, तो 8 से 11 हुआ, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 11 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये लीजिए। तो बताओ ये डिक्रीज कितना होगा, तो आप बोलोगे 3/11 गुना 100, 9.09 इंटू 3, तो 27.27। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो चलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं फाइल नंबर 6 हम लोग बाद में करेंगे। पहले अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं फाइल नंबर 7 और 8। अब मुझे यहां पर आते आते हमारी 8 क्लास हो गई हैं, अगली 8-9 क्लास हमारी और होंगी। यहां पर आते आते मुझे ये बात समझ में आनी शुरू होती है कि अब बच्चों का बेसिक क्लियर हो गया होगा। जो परसेंटेज का सोचने का तरीका है कि हम लोग परसेंटेज में किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, वो अब आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कोई टाइप नहीं होते अब। टाइप जैसे मैं पकड़ लूंगा, एक साथ उठा लूंगा इलेक्शन वाले क्वेश्चन, लेकिन वो सिर्फ लैंग्वेज है वहां पर कि इलेक्शन का क्वेश्चन बन गया है। रियल में हम लोग फैकल्टी लोग पढ़ाते टाइम उसको एक टाइप बना देते हैं, नहीं तो है परसेंटेज ही, बस फिर वो लैंग्वेज है। फिर मैं आपको एक टाइप उठा लूंगा कि यहाँ पर एक एग्जाम में बच्चों को यहाँ पर इतने परसेंट मार्क्स मिलते हैं, इतने से फेल हो जाता है, वो परसेंटेज है। उसकी मैं एक टाइप बना दूंगा। तो है सब कुछ सेम ही, चलेगा परसेंटेज ही, बस वो लैंग्वेज चेंज होती रहेगी और उससे आपको एहसास होता रहेगा कि हाँ अपने पास ये टाइप, ये टाइप, ये टाइप। तो इन चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में अपने पास जो टोटल वोट होते हैं उसमें दो लोग अपने पास होंगे। टोटल जो वोट होंगे उसमें एक अपने पास विनर कैंडिडेट होगा और एक अपने पास लूजर कैंडिडेट होगा। ध्यान रखना, टोटल वोट में से एक तो विनर के वोट अपने पास होंगे और एक अपने पास लूजर के वोट होंगे, याद रखना। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या हम लोग टोटल वोट में से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल वोट में से विनर कैंडिडेट के वोट अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या लूजर कैंडिडेट के वोट मिल जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से या टोटल वोट में से, यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये कोई बड़े फॉर्मूले ऐसा कुछ नहीं है। लूजर, ये चीजें आपको वैसे ही पता होंगी कि ये बात, ये यहां पर टोटल में से लूजर कैंडिडेट के वोट अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास विनर के वोट आ जाएंगे। यदि अपने पास विनर के वोट और लूजर के वोट अगर दोनों को ऐड करते हो, लूजर के वोट दोनों को अगर ऐड करते हो तो बराबर में मुझे बताओ कि अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे क्या? आपको बिल्कुल सर टोटल वोट आ जाएंगे। ये लीजिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों को पता भी होंगी कि टोटल में से विनर के माइनस कर दोगे तो लूजर के आ जाएंगे, टोटल में से लूजर के माइनस कर दोगे तो अपने पास विनर के वोट आ जाएंगे। ये लीजिए, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। मान लो विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किए, ये जो भी बातें मैं बोलता हूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। ये यहां पर विनर कैंडिडेट के जो वोट हैं, मान लो वो 1200 वोट हैं और लूजर कैंडिडेट को जो प्राप्त हुए हैं वो 900 वोट अपने पास प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग किसी को भी अगर बताते हो तो आप लोग बोलते हो कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स। जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 300 वोट से अपने पास जीत गया। तो 300 वोट बताओ इनके बीच में क्या है? जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आए कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 300 मतों से जीत गया है, तो 300 मुझे बताओ क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 300 दोनों के बीच में अपने पास डिफरेंस है? तो कभी भी लिखा हुआ है कि 300 वोट से जीत गया तो 300 डिफरेंस है, 500 वोट से अगर जीत गया तो 500 डिफरेंस है, 700 वोट से जीत गया तो डिफरेंस जो है वो अपने पास 700 है। तो यहां पर 300 वोट से जीत रहा है, तो ये जब भी कहे कि इतने वोट से जीत गया वो अपने पास डिफरेंस है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी तीन कैंडिडेट अगर हो तो अपने पास ध्यान रखना हार जीत जो होगी वो पहले और दूसरे में ही होगी। ये चीज आप लोग याद रखना।
जो हार जीत होती है, जीतने वाला और हारने वाला, ये तो दोनों ही हार रहे हैं, वो कहेगा तीसरे नंबर वाले को ये मिले, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार 200 वोट से जीत गया तो वो अंतर फर्स्ट और सेकंड के बीच है, ये भी आप लोग याद रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी तो हार रहा है, भाई वो भी तो हार रहा है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे कहेगा कि विनर कैंडिडेट 200 वोट से जीता तो वो इससे नहीं जीता है, वो 200 वोट से इससे जीता है, ये याद रखना आप लोग। तो चलो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास, थोड़ा सा आपके परसेंटेज चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोग करना शुरू करो। प्रत्येक क्वेश्चन में जैसा आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा, पहले क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, फिर मैं करवाता हूं, फिर आपको देता हूं, फिर मैं करवाता हूं, ऐसे हम लोग करते चलेंगे। इसमें अमन थोड़ा कम क्या समझ में आया भाई, ये चीजें तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता होगा इलेक्शन में ऐसा होता है, समझने का तो कुछ था ही नहीं इसमें। फाइल है 7 नंबर फाइल है, ये 7 नंबर फाइल में आपको करवा रहा हूं। 7 नंबर और 8 नंबर अब हम लोग करेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोट से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ, टोटल वोट आपको बताने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि वहां पर टोटल वोट एक्स है, यहां पर टोटल वोट बताने हैं, तो मैंने मान लिया है कि टोटल जो वोट हैं वो अपने पास एक्स हैं, ये लीजिए। समझना भाई, एक उम्मीदवार इतने वोट प्राप्त करके इतने वोट से जीत जाता है, इसका मतलब ये विनर कैंडिडेट है, तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास यहां पर होंगे एक्स का 68%। तो बताओ लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास होंगे टोटल वोट में से आप लोग विनर के वोट घटा दोगे तो लूजर के वोट आएंगे। क्या टोटल वोट में से हम लोग विनर कैंडिडेट के वोट अगर घटा दें तो ध्यान रखना अपने पास लूजर के वोट आएंगे। ये जैसा मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया है, 100x में से 68 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 32x अपॉन 100, क्या ये आ जाएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। वो 14,400 वोट से जीत गया, तो 14,400 वोट से अगर जीत रहा है तो मुझे बताओ 14,400 क्या डिफरेंस है क्या? There are two candidates in an election. A candidate got 68% of total vote and won by 14,400 votes. Then हमें फाइंड करना है द टोटल वोट्स, हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, विनर के वोट में से ये हमेशा जब भी इतने वोट से जीत गया तो वो डिफरेंस होता है, विनर के वोट में से आप लोग माइनस कर दो, लूजर कैंडिडेट के जो वोट है वो माइनस कर दो, तो बराबर में अपने पास डिफरेंस आ जाएगा 14,400। ये लो डिफरेंस आ गया है। एलसीएम 100 आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 36x अपॉन 100 बराबर, अगर 14,400 अगर है तो x का जो मान होगा वो 14,400 को इंटू तो कर दो आप लोग 100 से और डिवाइड कर दो आप लोग 36 से, तो 36 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 40,000। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन में टोटल वोट x मानने के बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए टोटल वोट आप लोग 100 मान सकते हो। ध्यान रखना, x मानने के बजाय मुझे बेसिक पढ़ाने की तो आदत है ही है, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा सेट है, पूरी बात फिट है कि जिस बच्चे का बेसिक अगर स्ट्रोंग होगा सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है। बेसिक आएगा, साथ अगर आप लोगों को अप्रोच पता है क्वेश्चन को, ट्रिक्स नाम की तो कोई चीज होती है नहीं, बेसिक पता है और साथ अगर अप्रोच पता है कि कैसे क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से सोच सकते हो, तो फिर वो भी होता बेसिक ही है वैसे, तो फिर अपने पास सिलेक्शन जल्दी होता है। ओनली अगर आप लोग ट्रिक्स पर ही अगर काम करोगे तो फिर सिलेक्शन एसएससी या सीडीएस में या रेलवे में मुश्किल है, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में हो जाए जहां पर मैथ्स कम आता है तो वहां अलग बात है। तो ये देखिए, इसने कहा 14,000, एक ने प्राप्त किए, विनर कैंडिडेट के वोट अगर 68 हैं तो लूजर कैंडिडेट के वोट
बताओ क्या 32 ही होंगे क्या? और यहाँ पर ये जो 14,400 है ये बताओ क्या है? तो आप कहोगे सर 14,400 डिफरेंस है, तो डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे। 14,400 के डिफरेंस के नीचे दोनों का डिफरेंस मतलब मुझे बताओ अपना कितना है 36। और अगर टोटल वोट पूछे, टोटल वोट अगर पूछे तो इंटू कर दोगे 100 से। डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस ही आप लोग लिखोगे। अगर विनर कैंडिडेट के वोट आप लोगों से पूछ ले कभी भी कि विनर के वोट बताइए, तो आप लोग इंटू कर दोगे 68 से। और लूजर कैंडिडेट के वोट अगर आप लोगों से पूछ ले तो 14,400 अपॉन अपने पास 36 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 32 से इंटू कर दोगे। तो ये अपने पास एक ही बात मैंने पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ही बात मैं यहां पर बताने वाला हूं। याद रखना कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस चीज को याद रखना। 36 कैसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा सचिन पटेल आ गया है क्या? सचिन पटेल भाई आप आ जाए, बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज है कि आप हमारी क्लास में आए। तो इससे क्या है कि अब हमारा दिन बन जाएगा, सभी बच्चों का टाइम खराब हो जाएगा अब काफी, देखना। क्यों आप रेगुलर नहीं रहते भाई, सचिन भाई आप रेगुलर नहीं रहते। जैसी उम्मीद थी उम्मीद के अनुसार आपने क्वेश्चन पूछा। तो यहां पर मैं इतनी देर से बताते आ रहा हूं, जब भी अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ो डिफरेंस के नीचे अपने पास डिफरेंस आता है। तो यहां पर इन दोनों का जो अंतर है ये मैंने गलती से फिर सीधी लाइन में लिख दिया भाई, 68 अपॉन 32। तो इधर से घटता है अपने पास वंस और इसके ऊपर लिख दो टी, उधर ओ इधर टी। पहले ओ से शुरुआत करोगे, 8 में से 2 घटाओगे 6, 6 में से 3 घटाओगे 3, यहां से आए 36। तो याद रखना जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको, अर्थमेटिक मैथ्स में पूरी लाइन याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। अब जीतना जीत भी सकता है और हार भी सकता है, जीत या हार हमेशा अंतर होता है, तो करने की कोशिश करो। आप रेगुलर रहा करो सचिन भाई, आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा भी नहीं है और आप रेगुलर भी नहीं रहते। रेगुलर रहा करो, आप बीच बीच में आ जाते हो कि सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, देख के आता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 उम्मीदवार अगर हैं तो टोटल वोट अपने दिमाग में सोचिए कि टोटल जो वोट हैं वो यहाँ पर हैं अपने पास 100। एक ने जो हारने वाला उम्मीदवार है 40% वोट प्राप्त करके, तो लूजर जो कैंडिडेट है उसको मिले 40, तो विनर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो होंगे अपने पास 60। तो 298 है, 298। डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखिए, यहां पर डिफरेंस है 20 का और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये इससे अपने पास कट गया है 5 बार, और ये अपने पास यहाँ पर 8 पंजे 40 और अपने पास 45 और 10 और 4 के 1490, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या ऐसा कोई आसान क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन शुरुआत हमेशा आसान से ही करते हैं। क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग चलो करो। तो यहां पर एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, वे
विजेता ने 55%। तो टोटल जो वोट है अपने पास यहाँ पर, टोटल जो वोट है उसको आप लोग मान लीजिए 100। अब की बार 3 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक जो तीसरे नंबर पर रहा है ये अपने पास है। पहले ने 55% प्राप्त किए, तीसरे नंबर पर जो रहा उसने 5%। तो इसके कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर 40%। टोटल अपने पास 9000 वोट से जीतता है, तो 9000 जो वैल्यू है वो अपने पास 15% के डिफरेंस यहां से आएगा। इन दोनों का डिफरेंस है 15% और टोटल वोट पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से। 15 से कट जाएगा 6 बार और 6 के बाद 4 जीरो, 60,000 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना अमन ऐसे नहीं कर सकते भाई, x/100 - 40। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 8% मत अब की बार डाले ही नहीं गए। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो चलो सोल्व करो आप लोग। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, बाकी आपने कर भी लिया है। देर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 8% ऑफ द टोटल वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ए कैंडिडेट गेट 48% वोट ऑफ टोटल वोट। एक उम्मीदवार ने, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद रखना, कुल मतों का, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, इसको लिखना चाहिए कुल मतों का। यहां पर अब आप लोग जो रियल में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक लाइन बहुत ध्यान से इसमें पढ़नी पड़ेगी। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जीतने वाले उम्मीदवार ने आपको यह देखना पड़ेगा कि टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड का प्राप्त किया। ध्यान रखना, आंसर बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का, लेकिन ये चीज याद रखना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या वैलिड वोट का प्राप्त किया है। ये दो लाइन, बहुत दो वर्ड ध्यान से पढ़ना, इसी से पूरा क्वेश्चन घूम जाएगा, याद रखना। तो आप लोग कहोगे कि टोटल वोट अपने पास 100 है। ध्यान से समझना कि टोटल जो वोट है वो अपने पास 100 है। दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग काम करेंगे। एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो प्राप्त करेगा टोटल वोट का, और एक वो है जो जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करेगा वैलिड वोट का। कुछ वोट इनवैलिड हो जाएंगे। यहां पर जैसे 8% वोट डाले नहीं गए, तो 100 में से अगर 8% वोट नहीं डाले गए तो मुझे बताओ इसका 8% 8 ही होता है। तो यहां पर पोल्ड या कास्टेड जो वोट है, डाले गए जो वोट है वो क्या 92 बचे क्या? विनर कैंडिडेट टोटल वोट का 48%, यहां पर लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिख दिया 48% वोट ऑफ टोटल वोट, हिंदी में कुल मतों का इसको देना चाहिए। तो यहां पर ये जो टोटल वोट कितने 100, इसका 48 नहीं होगा, इसका 48 तब होता जब वो लिख कर देता कि वो अगर 48% वोट ऑफ पोल्ड वोट अगर होता तो ऐसे हम लोग लिखते, नहीं तो क्वेश्चन को इसी टाइप से हम लोग सोचेंगे। याद रखना 100 का 48, टोटल का लिखा है तो टोटल का 48। अगर अपने पास यहां पर तो लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे? सचिन पटेल भाई अगर आप बने हुए हो अभी तक क्लास में या ग्राउंड में बने हुए हो, तो इसमें से अगर 48 घटा लो तो अपने पास बचेगा कितना? 44 बचेगा। ये लीजिए, इसने कहा है 1100 मतों से जीतता है, तो 1100 अगर जीतता है, जितने से जीतता है वो डिफरेंस है। यहां कितने से जीता? अपने पास 4 से, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 गुना 11 275, तो आंसर आ जाएगा 27,500। ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर यहां पर कोई बच्चा नहीं समझ पाए, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल जो वोट अपने पास है,
वो अपने पास यहाँ पर 100 है, उसमें से 8% वोट तो डाले नहीं गए, टोटल का 8% डाले नहीं गए। टोटल का विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है कितना परसेंट? 48% टोटल का। तो यहां तक कितना परसेंट हो गया है? तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56% हो गया, 56। तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए, क्या 44% होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए। तो टोटल अपने पास 1100 है, 1100 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 4 से, और टोटल अगर 100 से इंटू करोगे तो टोटल वोट के लिए 4 से 25 बार, और आंसर आ गया 27,500। ये अपने पास आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर देखना, चलो करने की कोशिश करो, अब की बार इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है या डाले गए मतों का प्राप्त किया है, ये लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, एक चुनाव में अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, देर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोट टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो या तो अपने पास कास्टेड लिख देना या पोल लिख देना, दोनों बात एक ही है। ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ पोल्ड वोट एंड वोन बाय 720 वोट्स, देन फाइंड द टोटल वोट्स। तो अपने पास यहाँ पर ये चीज आपको बड़ी ध्यान से समझनी है, याद रखना। तो टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं 100, 10% वोट डाले नहीं गए तो कास्टेड या जो पोल्ड वोट बचे, जो डाले गए मत हैं जो पोल हुए, वो कितने बचे? तो आप कहोगे 90। अब एक कैंडिडेट ने, विनर कैंडिडेट गेट 60% वोट ऑफ टोटल। अगर टोटल का लिखता तो 100 का यहां पर मैं लिख देता 60%, और यहां पर लूजर के वोट कितने लिख देता? यहां पर मैं लिख देता 90 में से 60 गए तो 30 लिख देता, ये लो। लेकिन अब की बार ये टोटल वोट का नहीं कहा है, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डाले गए मतों का 60%। तो क्या अपने पास ये जो वैल्यू होगी वो 90 का, क्या अपने पास 60% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 90 का 60% आ जाएगा 54। तो ये जो दूसरे के मत होंगे, या तो 90 में से आप लोग घटा लो, 54 अगर घटाओगे तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 46 बचेगा या 36 बचेगा? तो आप कहोगे सर 36 बचेगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 90 का 60% इसका है तो इसका 90 का क्या 40% होगा क्या? और 90 का 40% करोगे तो भी 36। अब कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो होता है ये डिफरेंस होता है, और अर्थमेटिक मैथ्स में एक लाइन आप रट लो, सचिन भाई, लक्ष्मीकांत भाई या और जितने भी भाई और बहन हैं, वो एक लाइन रट लो अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी होती है उसके नीचे अपनी जो वैल्यू वही लिखता है। तो इसने क्या दिया हुआ? डिफरेंस। तो हम लोग ढूंढेंगे अपना डिफरेंस कितना है। जब 100 मान के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपना जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने का है? तो आप बोलोगे सर 18 का है। बोलिए ठीक है क्या? 100 का 90, विवेक को नहीं समझ में आया, विवेक में फिर समझाता हूं, विकास को, विकास अशोक को। 90
इसने डाले गए मतों का, तो डाले कितने 90, तो 90 का इधर अपने पास 60% है, तो इधर 90 का कितना परसेंट होगा 40%। अंतर 36 का है, दोनों में अंतर 18 का है, इसने अंतर का है 720 का, तो 720 की वैल्यू 18 की वैल्यू और गुना कर देंगे हमेशा उससे, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो जो आंसर हो गया है वो अपने पास कितना हो गया है 4000, ये अपने पास आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखाया हुआ है, क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 10% ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। टोटल वोट हम लोग मान लेंगे यहां पर कितना है 100, 60, 10% वोट नहीं डाले गए, तो 10% वोट नहीं डाले गए, तो बताइए पोल्ड वोट कितने बचे? तो आप कहोगे सर ये बचे अपने पास 90। एक ने विनर कैंडिडेट ने 90 का अगर 60% है, तो दूसरा तो क्या 90 का 40% ही होगा क्या लूजर कैंडिडेट? तो लूजर कैंडिडेट होगा 90 का अपने पास 40%। आंसर सेम वही क्वेश्चन है पहले वाला ही, एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए ये लिखा हुआ है, 20 से 20, 9 गुना 6 अपने पास 54 हो जाएगा और ये अपने पास 36 हो जाएगा। अंतर 18 का है, यहाँ पर अंतर 360 बट्टे 18 और गुना कर देंगे, टोटल वोट ही पूछा है, मतों से जीत गया तो कुल मत बताओ, तो 18 से कट गया 2 बार, पिछला ही ये क्वेश्चन है, बस 720 की जगह ये दे दिया। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाए हो क्या? एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, प्रत्येक बच्चा इस चीज को सीखना, एक अपने पास जीतने वाला जो उम्मीदवार प्राप्त करेगा, एक तो प्राप्त करेगा टोटल वोट का और एक प्राप्त करेगा डाले गए मतों का। तो जब डाले गए मतों का प्राप्त करे ना, तो आप एक छोटा सा काम किया करो, पोल्ड वोट को ही 100 मान लिया करो। जब डाले गए मतों का प्राप्त करे तो पोल्ड वोट को 100 मान लो, एक प्राप्त करेगा अपने पास 60% और दूसरा कितना प्राप्त करेगा अपने पास 40%। तो अंतर कितने का है 20 का, यहां अंतर कितने का है 360, वैल्यू अगर 20 की है और गुना करोगे 100 से, तो मुझे बताइए टोटल वोट आएंगे या पोल्ड वोट आ जाएंगे? तो आप कहोगे सर ये तो अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे। हाँ ना, बोलिए क्या समझ पा रहे हो क्या? 1800 वोट अपने पास पोल्ड वोट हो गए हैं, इससे पहले 10% वोट डाले नहीं गए थे, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो कि पहले टोटल वोट 100 मान सकते हो, फ्रैक्शन से अगर नहीं सोचना चाहते, बेसिक चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, 100 मानिए, 10% डाले नहीं गए, तो डाले गए मत कितने 90, इसका मतलब 1800 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 90% की वैल्यू है क्या? और गुना किससे कर दोगे आप लोग वापस 100 से, तो अपने पास टोटल वोट अब आ जाएंगे, और टोटल वोट मुझे बताइए कितना आ जाएगा? तो टोटल वोट आप कहोगे सर 2000 आ जाएंगे। यहां पर 10% वोट इससे पहले डाले नहीं गए, और इससे पहले अगर इंग्लिश में पोल्ड वोट पूछा है, तो पोल्ड वोट जो होंगे वो तो अपने पास क्या 1800 आ जाएंगे क्या? 1800 आंसर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अनुसार। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके अनुसार जो आंसर आ जाएगा वो 1800 आ जाएगा। एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको याद रखेंगे ही नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी है कि जीत डाले गए मतों का प्राप्त किया या वैलिड का प्राप्त किया, या फिर अपने पास यहां पर प्राप्त किया टोटल वोट का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डाले गए मतों का प्राप्त करे तो डाले गए मतों को 100 मान लो, जब वैलिड वोट का प्राप्त करे तो वैलिड को 100 मान लो, और जब जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का अगर प्राप्त करता है तो टोटल वोट को 100 मान लिया करो।
क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर दूसरा कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन से 100 नहीं सोच के वो ऐसे सोच लेते हैं ये 1/10 है, तो पहले अगर 10 वोट थे और 1 नहीं डाला गया तो अब बचे कितने 9, तो ये वैल्यू 9 की है और गुना कर दोगे 10 से तो भी अपने पास आंसर ये आएगा, वैल्यू है 9 की और गुना कर दिया 10 से तो आंसर वही 2000 अपने पास आना है। तो जब कभी भी अपने पास डाले गए मतों का प्राप्त करे तो डाले गए मतों को ही आप लोग 100 मान लिया करो और फिर ऊपर की तरफ हमें चलना है, याद रखना। जैसे अपने पास एक और क्वेश्चन जो है, जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया था सेम यही क्वेश्चन है। यदि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करे, डाले गए मतों का अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग पोल्ड वोट को ही 100 मान लिया करो, उल्टा चलेंगे क्वेश्चन में। इसको 90 मानने के बजाय 100 मान लो, ताकि क्योंकि ये तो 60% अपने पास शुरुआत के क्वेश्चन में आ गया, 60 की जगह वहां पर 45% भी हो सकता है और ये 10% की जगह 11% भी हो सकता है। जैसे शुरुआत में 100 मान लिया टोटल और 11% वोट नहीं डालेंगे तो 89, फिर बैठे बैठे 89 का 53% करते रहो, 89 का 53% वो आपका पॉइंट में आ जाता है। जैसे अगर 10 की जगह 11 होता तो ये वैल्यू पॉइंट में चलनी शुरू हो जाती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पोल्ड को 100 मान लो तो एक प्राप्त करेगा 60, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा 40, तो यहां पर अपने पास कितना है, तो ये अपने पास 720 बट्टे 20 गुना 100, लेकिन जैसे ही 100 से गुना करोगे तो ये पोल्ड वोट आएंगे। इससे पहले कितने परसेंट नहीं डाले गए थे, 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10 है तो इसको 10 मानोगे, एक नहीं डाला गया तो ये वैल्यू कितने की है 9 की, तो बट्टे 9 ये 9 का मान है और ऊपर जाना है तो गुना कर दो 10 से, आंसर तो वही आना है 9 गुना 2 18 से 4 बार। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ममता मीना, टेलीग्राम का लिंक कहीं नहीं मिलेगा, मैथ्स विद पवन राव से आप सर्च कर लो। मैं मैथ्स विद पवन राव से यूट्यूब चैनल, उसी से टेलीग्राम, उसी से फेसबुक, मैथ्स विद पवन राव सर्च कर सकते हो तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो हैं, सारे के सारे चैप्टर्स तो नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे स्टैटिक्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो जो बच्चे जल्दी कोर्स करना चाहते हैं तो उसको रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर हम लोग संडे को अब लेंगे, अब टेस्ट सीरीज टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। आपने कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है, जो सीरियस बच्चे हैं वो वहां से अगर एक बार पढ़कर बाद में आप लाइव भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो पढ़ा दिया, आपने कहा था कंप्लीट लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव आराम से पढ़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अभी उसको करना चाह रहे हो तो 3-4 दिन में आप लोग कर सकते हो। संडे को मैं स्टैटिस्टिक्स का आपका एक टेस्ट लूंगा 25 क्वेश्चंस का, और देखेंगे कि वो चीजें आपको आती हैं या नहीं आती। तो कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।